और जब पूरे गांव की जायदाद को हमारी हो पाती, बताओ अच्छा गलत कह रहे हो? उसको तो यह सो लग रहा भगवान गांव में एक ऐसी बीमारी पड़े कि पूरे गांव के मर जाए, हम अकेले बच जाएं, तो जब पूरी बाखरें हमारी, पूरी जमीन हमारी और पूरा पैसा हमारा, क्या करो इतनी पैसा को, क्या करो बताओ? भगवान से कहो कि साईं इतना दीजिए जावे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। भगवान अगर हमारे दरवाजे को 2 रोटी की आशा लेके आ जाए तो हम 2 ने दे पाए तो 1 रोटी तो दे ही देवे, बस इतनी कृपा रख रही हो प्रभु जी हम पे, बाकी काम चलत रहे। अच्छा हर आदमी शांति ढूंढ रहा हो, तुम्हारे तो यही को नहीं बैठे कि शांति मिल जाए, बताओ? अच्छा शंकर जी बना रहा है, तीर्थों जा रहा है, मंदिर जा रहा है, रामायण पढ़ रहा है, माला कर रहा है, काय खो शांति मिल जाए। अच्छा शांति चाहने को नहीं और तुम्हारा भी नहीं चाहने, हमारा चैलेंज है अगर चाहने हो तो आए तुम्हारे वही को हो मनो लेने जाओ। अच्छा जैसे भाई को मंच पे आवे महाराज हम तो बहुत अशांत हैं कृपा करो, और हम कौन कह देवे कि जाओ कल शांत हो जाओ, तो क्या होगा? तुम्हारे बाप को खा रहा है, बताओ? शांति सबको चाहिए पर शांति चाहता कोई नहीं है। ये मनुष्य जीवन बड़ा कीमती है प्यारे, इसको संभालो। कल मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि हम सनातन धर्मी हैं और हमारे सनातन धर्म में पंचदेव पूजा की विधि है। 5 देवताओं की पूजा हर घर में होनी चाहिए। तो वो पंचदेव कौन से हैं? पंचदेव वो कहलाते हैं जिनका स्वरूप में भी पूजन हो जाए और जिनको पिंडी में भी पूजा हो जाए। तो कल मैंने आपको एक बताए थे भगवान शिव, जिनका स्वरूप भी पूजता है और जिनकी पिंडी भी पूजती है। 5 हम गिनवा रहे, छठवों तुमरो आए तो बता दियो। तो पहले भगवान शिव आशुतोष महाप्रलयंकर काशीपति विश्वनाथ, पंचदेवों में पहले देव हैं महादेव। दूसरे हैं भगवान नारायण। अब इनको तुम राम भी कह सकत हो, कृष्ण भी कह सकत हो, परशुराम भी, बाराह भी, मीन, कच्छप, कमठ। तो स्वरूप तो तुमों ने भगवान को देखो ही है। अब बात चल रही कि पिंडी भी पूजत है कि नहीं। तो भगवान नारायण की पिंडी कहां पूजत? सालक राम की बटुलिया देखिए, आए पिंडी के नोई सालक राम की बटुलिया। और एक बात और ध्यान से सुन लो, यह बड़ा विवाद चल रहा है विद्वानों में कि भगवान शंकर के अभिषेक के जल को पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। सोशल मीडिया पे जे के जो मने आत बुडार दे, कैसे स्वतंत्रता है। अब कछु कह रहा है कि शंकर जी को चढ़ो जल पी ले, अब कछु कह रहा है जल पी ले उसको कुत्ता बनो। देखा होगा तुम लोगों ने सोशल मीडिया पे, कोई भी आजकल कछु भी वीडियो बना के डाल दे, न शास्त्र पढ़ रहे, न अध्ययन कर रहे, न गुरुजनों के चरणों में बैठ रहे, न सत्संग कर रहे, जो मने आई सुबह दई। पर तुम ये विचार नहीं करते कि तुम्हें लाखों लोग सुन रहे हैं, तुम्हारे एक शब्द का क्या प्रभाव पड़ेगा। बोलने से पहले ये भी तो सोचो कि हमें लाखों लोग सुन रहे हैं, अगर हम कोई गलत बात समाज को बताएंगे तो उसका दुष्परिणाम होगा। तो ये बड़ा विवाद चल रहा है। बिल्कुल शास्त्र मत बात मैं आपसे कर रहा हूं। पहला आप नारद भक्ति सूत्र पढ़िए, पहला प्रमाण। और दूसरा प्रमाण श्री शिव महापुराण में कि भगवान शंकर का चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। तो भगवान शंकर के जल में अगर सालक राम जी को स्पर्श हो जाए, सालक राम जी की बटुलिया अगर वो जल में डुबा दी जाए और उस जल को जो भी व्यक्ति आचमन कर लेता है, उसे संसार के सारे तीर्थ के जल के आचमन का फल प्राप्त हो जाता है। वो किसी तीर्थ में ना गया हो, पर अगर उसने सालक राम वो जल में, अभिषेक के जल में डुबो के और वो जल पी ले, पर अगर सालक राम जी नहीं डूबे हैं वो जल में, तो वो जल नहीं पीना चाहिए, तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाएगी। बात समझ में आ गई? अगर सालक राम जी डूब जाएं तो जल पीवे लायक है शिव जी के अभिषेक को, और अगर सालक राम जी नहीं डूबे तो उस जल को खाली अपने ऊपर सींच लेना चाहिए, पर उस जल को पीना नहीं चाहिए। यह बिल्कुल शास्त्र मत।
शिव पुराण खोल लो, नारद भक्ति सूत्र खोल लो। तो बात सालकराम जी की पिंडी की चल रही है। दो प्रकार के सालकराम होते हैं, एक चक्रशिला सालकराम और एक होते हैं सादे सालकराम। सालकराम जी को आज भी प्रभाव है कलयुग में। जिसके घर में गंडकी नदी के सिद्ध सालकराम जी रखे हुए हैं और उन पे तुलसी को चढ़ो हुए पत्ता और करिया चढ़ी हुए तिली और बगल में रखो हुए जल से भरो शंख और एक तरफ रखे हुए गरुड़ जी, दुनिया को जितनो बड़ो गुनिया पंडा तांत्रिक होए वो घर पे अपनी विद्या चला देवे तो हमको जान जाके वो कछु जानत कहा। जिसके घर में गंडकी नदी के सालकराम हैं उसके घर में कोई ऊपरी अलाय वलाय टोटका टोना काम नहीं करता है। आज भी हमारे यहां कुछ चीजों का प्रभाव है। घर का पुराना झाड़ू, ध्यान से सुनना हमारी बात को, घर का पुराना झाड़ू टूट जाए तो कोई और छोटे छोटे टुकड़ा कर ले और टोल ले, हां से टुकड़ा कर ले पूरे बहरा के। अरे यार समझाओ पीछे यार, अति न करो भाई। सेवे की एक सीमा होते यार भाई, हम इतने पढ़े लिखे हैं ना, यहां भाई कथा भूल गए भाई। तना पढ़े लिखे होते तो अपन मान लेते कि हाँ ठीक है तुम्हारे दायरा, हमें तो सब खबर है। हम होते हैं सोए कि वो पंगत को चूको बाबा और डगार को चूको बंदरा। ब्राजो महाराज जी राम इतने विराज जाओ, हाउ विराज तो जाओ राम को। घर का पुराना झाड़ू जब खराब हो जाए तो उसको छोटे छोटे टुकड़े कर लो। एक लाल कपड़ा में कछु केवला की डगलिए, एक तांबे को पैसा, खड़ो नमक और पीलो सरसों धर के बना ले पुटरिया। गुरुवार को पर जाए दिन और पुख पर जाए नक्षत्र, गुरु पुख बन जाए 4:30 बजे शाम से लेकर 6 बजे तक अपने खेत के ईशान दिशा में गड़ा दे। ईशान दिशा कौन कहा? जिया सूरज उग रहा हो वो तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ और डेरो हाथ उठत जो। नाक के और हाथ के बीच की जो जगह बन जाए वह ईशान दिशा कहा है। भगवान शंकर की दिशा है ईशान दिशा। गड्ढा खोद के अपने खेत में गड़ा दे। अगर 1 साल तक वो खेत में ओरे गिर जाए तो विपिन बिहारी की नाक काट लियो तुम्हारे गांव में बुला के। ऐसे बड़ी बात और का कहता है मंच से बताओ। अपने घर के छत पे वही झाड़ू को एक गमला में वह पुटरिया दबा के धर ले, वही समय में वही नक्षत्र में, साल भर तुम्हारे घर पे कोई ऊपरी बाधा नहीं आ सकता, चौखट नहीं लांग सकता। हमारे ऋषि मुनियों ने संतों ने जो खोज करी है एक से एक प्रयोग है। तो बात सालकराम जी की चल रही। सुतीक्षण जी की कथा तो तुम ने सुनी हुई है। गुरु जी के तेरे गुरु जी सालकराम के भारी पुजारी हतेरे। एक दिन गुरु जी को जाने पर कहूं तीर्थ होए, बोले सुतीक्षण अच्छी पूजा करियो सालकराम की। जा बटुलिया हती दे गए, गुरु जी चले गए। सुतीक्षण गए रहे सुतला हतो न हुआ वे सालकराम को उतई लगी तीरे जाम ने। सुतीक्षण बाल गोपाल तुम्हारे अच्छी सालकराम से पहले गिरावे जामने अब है सपरा के धर देवे। एक दिन हाथ तनारे कर लो झूल गाओ। सो सालकराम उचट के जामुन के वो तरफ नदिया में गिरे। आप सुतीक्षण डरा गए कि गुरु जी यहां हैं तो बहुत डांट है। जो अंदना गुरु जी आए सुतीक्षण गए सो अच्छी बड़ी करिया जामुन ले आने के टीका लगा के सिंहासन में धर गई। अब गुरु जी को करने थी पूजा सो हाथ पे धर के आंच मनी से जल डालो और जो मीड़े सोरे गुठली उचट गई। बोले ए सुतीक्षण ये क्या हुआ? बोले का? बोले जो क्या है। अरे सुतीक्षण बोले हम क्या करें? पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी और सड़ गए सालकराम तो हम का जाने। हमने अच्छो सपराव सो सड़ गए। सालकराम जी की बड़ी महिमा है, कलयुग में बहुत महिमा है। एक भक्त भाई बहुत उच्च कोटि के
एक बार ऐसा ही गंट की नदी के टहल रहे थे, बिल्कुल सीधे सच्चे हथे। जब ही के निकले नारद बाबा बोले महाराज हमें मंत्र आता नहीं, पूजा पाठ हम जानत नहीं, विधि विधान हमें पता नहीं, तुम तो कछु ऐसो नियम बता दे कि भजन को भजन और हमें ज्यादा चेचे न हुए। नारद जी ने गंट की नदी में से उठाए सालक राम और नारद जी को दे रहे, बोले हमने कर पे पूजा, बोले पूजा करना ही नहीं, तुम तो सवेरे इनको हाथ पे धरियो अच्छे धो के और वो चरणामृत भर पी के तरह, और तुम्हें कुछ नहीं करने के लो चरणामृत पीने हैं। अब उन्हें हफ्ता करे जल पियो, और उन्हें विचार करो कि यार सुनो हुए हम जाए रिश्तेदारी में जी रह जाए घरे, अब फिर कहूं हम चरणामृत नहीं पी पाए तो नांगा हो जाए, क्या करें। सोन ने उठा के वे सालक राम तेरे गाल में दबा लाए कि अब दिन भर चूसत रहे इनको, दिन भर चरणामृत में अपन को नहीं करने सो जा तो बहुत उच्च कोटि की बात है भक्तों की, अपने बस की नहीं आवे इतनी ऊंची बात सोचबो। धीरे धीरे इनको बिल्कुल वैराग्य होगा, सब छोड़ छाड़ के 24 घंटा सालक राम चूसे घूमत रे में। एक दिन कौन भगत जी ने इनको आटो दे दो, लाइन चले जा रहे थे, एक कुत्ता की पर गई रे नजर, सो कुत्ता ने मारो झपट्टा और वो आटे को थैला पकड़ो मुंह में और दौड़ लगा दी। अब इन्हें घेरा देखी सोरे पत्थराने मिलो, सो मुंह में धरे थे सालक राम, सो मुंह में से निकाल के वो जब दाई नैया फेंका के कुत्ता के कनपटा में, उन्हें वो थैला छोड़ो, कुत्ता भग गओ। ये जाके कहने लगे वाह प्रभु वाह, 10 साल से लाए फिर लाए तुम कामे आज या परी, कहूं आज तुमने होते तो हम आओ जो आटो कुत्ता ले जातो। ऐसे महात्मा भी हो गए दुनिया में। एक बार एक संत विजयी संत एक सेठ के घरे रुक गए, 4 बजे उठे अपने ध्यान में पूजा में बैठ गए, 7 बजे निकले बाहरे, सो सेठ के पूरे घर के रो रहे थे। बाबा जी बोले कार्य काय रो रहा है, बोले महाराज हमारी आधी जायदाद लुट गई, रात में डांको पर गाओ। बाबा जी बोले तुझे की आधी जायदाद लुटे वो रो चज्जे। सेठ बोलो बिल्कुल रो चज्जे, इतनी कई और बाबा इतने जोर जोर से रो के पूरे घर के चुप हो गए। बोले बाबा जी तुम काय रो रहा है, बोले तुम्हें तो कही है कि जे की आधी जायदाद लुटे वो रोवे, तो हम रो रहे। बोले तुम आओ का लुट गओ दद्दा, बोले हमारे 2 लंगोटी हती, एक तो हम पेरे थे एक डरी थी सूख गई, सुबह भाड़िया हमारी लंगोटी में तुम्हारा सामान बांध ले गए, तो हमारी तो आधी जायदाद वही हती, 2 तो लंगोटी है ही हमारे ना, एक भाड़िया ले गए एक हमारे ना बची। उन्हीं संत की एक घटना है। एक बार वे गांव में से निकले, गर्मी को हतो समय, उन्होंने सतुआ दे दो। सतुआ तो जाना तो अरे बैसाख में पिसी चना मना भूंज के वो घोर के पियत हैं। अरे जाना था जो का इंग्लैंड के आओ ऐसा कर रहे जैसे तुझे फॉरेन से बैठे हुए, सतुआ नहीं जाना तुम्हारे आओ तो कछु कह नहीं, मैं नहीं जानता सतुआ क्या होता है। अरे राम राम राम। एक नरेटी मंदिर से उठाई, ओ में अच्छो सतुआ घोरो, बैसाख को हतो महीना, सो ऐसो एक घर बनो तो जे पे खरसल टाइप की निकली थी बाहर को, वो के नीचे बैठ के अच्छो सतुआ चाट रहे थे। वो खरसल पे बैठे थे पति पत्नी, पत्नी खाए थी पान, पत्नी ने पान खा के और जो पीक थूकी सुबह जाके गिरी नरेटी में बाबा के, जिसमें सतुआ घो रहे थे। बाबा देखो ऊपर खो, महिला अपने पति से बोली देख रही जो बाबा हमें गलत नजर से देख रहा हूं। अब बाबा एक देखो कि ऊपर से पान थूको तो आदमी तो देखे ही सहज। अब पति तो सा पति उठाया डंडा और इतना मारा उस महात्मा को, इतना मारा कि लहू लुहान कर दिया। महात्मा ये कई बात कहवे कि हमने गलती का करी है, हमारी गलती का है। इन्हें सोची अब तो बाबा मर गओ। आज जैसे ही जो भीतर गओ एकदम झटका घलोर पूरा मकान बैठ गओ, एक ही छाती पे फांसी रखी। पत्नी जैसे तैसे निकल के आई, महात्मा के चरण पकड़ ले, बोले बाबा जी तुमने श्राप दे दी। महात्मा बोले नहीं बेटा हमने तुम्हारे पति को श्राप नहीं दी, हम काय को श्राप दें। बोले हमारे पति ने तुम्हें मारो। महात्मा बोलो सो हमारा कौन कर्म बिगड़ गओ जिसो भगवान ने हमें दंड दो।
ये में तुम्हारे पति की कोई गलती नहीं है, हमारी कोनो गलती बन गई हुज्जे, भगवान ने हमसे को प्रायश्चित करा दो। तो बोले तुमने श्राप नहीं दो, बोले नहीं। तो फिर हमाओ पति तुरंत मकान में कैसे दबगाओ। महात्मा हंस के बोले तो सुनो बेटा, हमने तो तुम्हारी गलती करी नहीं थी, और तुम्हारे घर वाले ने हमें कितो मारो, बिना गलती को मारो कि नहीं मारो, हमारी कोई गलती नहीं थी ने, हम तुम्हें गलत नजर से देख रहे थे। पर तुम्हारे जो घटना वृंदावन की है और उधर की भाषा बिल्कुल खड़ी है। महात्मा बोले कि जब हमने गलती नहीं करी और तुम्हारे खसम ने हमें मारो, तो तुम्हारे खसम ने तो हमें मारो है, तो हमाओ खसम चुपचाप कैसे बैठो रहे है, तुम्हारे खसम को हमारे खसम ने कुछ रो है, जे केला ने हमने सब छोड़ दो। साधु अपना विवाह आत्मा रूपी बेटी का परमात्मा से कर लेते हैं। इन्हीं संत की एक घटना और सुनो। ऑटो लेके चले जा रहे थे, उसे गांव के ऐसे ही नदिया के किनारे पहुंच गए। 10-12 बाल बच्चे खेल रहे थे। बोले काय बेटा घर कौन को लगा हैं? एक लड़का बोलो बाबा जी हम आओ। बोले तन्ना घर से राम रस लाए आओ नमक। वो लड़का के हतीजे दुकान, 8-10 साल को बाल बच्चों हतो, गाँव से वो नमक ले आओ। इतने में वो दुकानदार दुकान में जब हतो ने फिर गाओ दुकान में सुपत्नी से बोलो काय दुकान में को आओ। तो बोले अब भाई मोड़ आओ, तो दौड़ के गाओ और दौड़ कहीं चलो गाओ। बोले काय? बोले जहर के डब्बा को पाउडर धरो तो वो ढक्कन खोलो है। वो मोड़ा रे चूहा मान लेगा सफेद सफेद नमक की जगह। सेठ दौड़ के गाओ। बोले का रे बेटा तुम दुकान में गए थे? बोले हाँ। बोले काले आए? बोले नमक। बोले पागल नमक नहीं चूहा मारे आए। कहां करो? बोले बे बाबा जी गांकरे बना रहे। सेठ गाओ। बोले महाराज तुम्हारे पांव पर है। बाल बच्चे आए, गलती हो गई अनभिज्ञता में, उन्हें पता नहीं है, तो वो जल्दी जल्दी में नमक की जगह चूहा मार ले आओ। सो तुम जो गांकरे माए फेंक दे, हम ऑटो दे रहे सो दूसरी बना ले। बाबा रे बिल्कुल सीधे रो हतो। बोलो रे भैया हमने तो सालक राम को भोग लगा दो, जब भी नहीं मारे तो हम कैसे मार जाए? अब भाई तो इन्ने खाई। सेठ बोलो दद्दा वो आए पथरा के पथरा कही तो तुम जानियो वो हमारे भगवान आए। सेठ बोलो तब एक काम करो, ये 2 गांकरे हैं सो एक तुम खा ले, एक हमें दे दे, सो हम और माराई जाए। कहा फिर हमें पुलिस ने छोड़। अब भाई छानबीन हुज्जे। महात्मा बोले के रे भैया हम एक नियम है, हम भगवान को जितने को भोग लगा देते हम को नहीं देते, फिर हम ही खाते हैं। सेठ बोलो महाराज हम बाल बच्चों बारे हम मर जाए, पुलिस हमें छोड़ है ने। महात्मा बोले तुम बोले ले आओ पुलिस को, हम बयान दे रहे हैं। पुलिस आ गई, बयान हो गए। महात्मा ने कह दी हमें कछु हो जाए इनकी कोई जवाबदारी नहीं, हम नहीं मान रहे कोई की। और जो महात्मा ने वे 2 गांकरे खाई और महात्मा को डकार आई और सामने सालक राम जी धरे थे पत्ता पे, बीच में से सालक राम जी पट गए। डकार महात्मा को आई और बीच में से सालक राम जी पट गए। महात्मा की आंखों में तर तरस हुआ। महात्मा उठे, पांव पड़े और 4 परिक्रमा सालक राम जी की लगाई और सामने जो नदिया हती वो में समा गए। आज तक बाबा जी फिर को मिले ही नहीं। आज भी कभी राजस्थान में पता करना, फटे सालक राम को मंदिर है, आज भी वे सालक राम जी मंदिर में धरे राजस्थान में। भगवान की बड़ी महिमा है प्यारे। किस भक्त को कैसे कब कृपा कर दे ये ठाकुर जी का कोई भरोसा नहीं है। तो बात चल रही पिंडी की कि भगवान नारायण स्वरूप आपने देखा और उनकी पिंडी भी आपने देखी। पिंडी भी पूजत है। 5 की चर्चा करने अपन हो, 2 तो हो गए। पहले शिव और दूसरे नारायण, तीसरी है माता दुर्गा जिनका स्वरूप भी पूजता है। स्वरूप तो तुमने देखो ही हुज्जे, खूब जे भक्त ने गाता ही हो, तुमने गात हुई हो। अच्छा इनकी भक्तों में देखियो तुम्हें एक सावत नहीं मिल सके। कई माई के द्वारे एक लंगड़ा पुकारे, अच्छे नहीं जाते, लंगड़ा ही लंगड़ा जात है। माई के द्वारे एक रोगी पुकारे, माई के द्वारे एक बांझन पुकारे, माई के द्वारे एक निर्धन पुकारे, माई के द्वारे एक कोड़ी पुकारे। अच्छे नहीं जात माई की थे।
ये तेरा गेरा नथु खेरा सो माई के द्वार। तुम तो एक सावत बता दे पूरी भगत में, कब कई के माई के द्वार है, कोई संत पुकारे। अच्छो गाथो मन में गलत नहीं है। हाँ, जिसको कोई स्वीकार नहीं करता उसी को तो मां स्वीकार करती है। ये मां का स्वभाव है, जिसको दुनिया ठुकरा दे उसे मां स्वीकार कर ले। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, वो दुनिया के सताए लोग वहां सीने से लगाए जाते हैं। जिसका कोई नहीं होता उसकी मां होती है। अब वो मां भक्ति के रूप में भी हो सकती है। अब बिना भक्ति रूपी माता के कभी परमात्मा मिल नहीं सकता। मैंने कल की कथा में कहा था कि जब तक शक्ति की आराधना नहीं करोगे तब तक शिव मिलने वाले नहीं है। मां जरूरी है। तुम तो तय की छोड़ो, तना आवाज बढ़ा दीजिए भज्जा, और तुम सो बीच में बैठे बैठे कछु करा कराओ नहीं भाई। हम जो घरी से बैठे चुप बैठे भाई, अपन पैसा ले रहा है तो हम तो नजर आता ही रहता, तुम भी बीच बीच में ऐसे ऐसे करता ही रहे। अपन पैसा ले रहा है, लगे तो धनी होकर अपन काम कर रहा है। हम जब से आए शांत बैठे, नजर आई बिल्कुल। बिना शक्ति के शिव नहीं मिल सकते। अब ये बात को तई समझ ले अपने घरे। तुम अपने घर की कुर्सी पे बैठे हो और तुमाओ 6-8 महीना को बाल बच्चों पूलो मलमूत्र में सनो हुए छपो हुए और तुम्हारी तरफ सरकन लगे, तुम कैसे करत? अरे यार कहां गई यार, एक उठावार बाद में करियो कौन काम, ले जाओ पहले एक। अब वो बिल्कुल तुम्हारी तरफ सरक रहा, बिल्कुल पूरो छपो। अरे यार तुम सुनता ही नहीं है यार, ले जाओ एक पहले। मां आई, कितना बच्चा छपो हुए, पर मां ने उतना ही प्रेम से उठाओ, नहानी में ले गई, अच्छो नहवाओ, झगुलिया पेराई, काजर टीका बिंदी लगाई और फिर छोड़ दो। फिर तुम कैसे करत? आजा भैया आजा। तो पहले नहीं हते तुम्हारे भैया? बताओ पहले काहे उठा रहे थे? क्योंकि वो मलमूत्र में सना था, इसलिए तुम नहीं उठा रहे थे। पर मां ने उठा के साफ कर दिया तो पिता ने गोद ले लिया। ऐसे ही ये शरीर भी काम क्रोध लोभ मोह के मलमूत्र से छपा है। जब तक भक्ति रूपी माता इसे साफ नहीं करेगी तो परमात्मा रूपी पिता तुम्हें कभी गोदी में नहीं उठाएगा। इसलिए बहुत अच्छो गात हो तुम्हारे, तो हंस भैया कर बात है जी, तने इनकी भी तारीफ करता यार, बहुत बुराई करे थे हम हैं। अच्छी हो तुम्हारे काय कौन लगी हो दुनिया में, लोग हर गया लगी थे बच जाओ हैं। हरे राम का कहें यार, रेंदी कछु ने कहो साहुन चल रहा हूं मैं, पाप लगे नहीं, लग जाए पाप को बाप लग जाए, वो नहीं डरा अपन। तो माता का स्वरूप आपने देखा है। आप लोग खूब नवरात्रि भी करत हो। आप में से एक व्यक्ति बता सकता है कि नवरात्रि में जवारे क्यों बोए जाते हैं? बता सकता है कोई एक व्यक्ति? बता दो। नवरात्र कहीं कहीं उनको नवरात्रा भी बोलते हैं, ज्वारा भी बोलते हैं, पर अपन तो अपनी भाषा है ज्वारे। कोई बता सकता है कि पहली बार जवारे क्यों बोए गए थे, वो किसने बोए थे, और इन जवारों का करना क्या चाहिए? बता सकता है कोई? नहीं बता सकता। जवारे क्यों बोए जाते हैं, पहली बार किसने बोए थे, और नवरात्रि क्यों बोला जाता है? पूजा पाठ तो 15 दिन में करत, रात में तो सो उठे, तो 9 दिन बोलना था, अब बोलते हैं नवरात्रा। अच्छा रात्रि कितनी होती हैं विशेष? एक होती है शिवरात्रि, होती है, एक होती है नवरात्रि, तीसरी रात्रि जानते हो? एक हो गई शिवरात्रि, एक हो गई नवरात्रि, एक होती है मोहरात्रि, और एक होती है कालरात्रि। एक काल की रात आते, और जिसकी काल की रात आ गई उसकी दूसरी रात जिंदगी में कभी नहीं आती है। हमें शिव जी माता की पूजा ही को पता नहीं है कि माता की पूजा कैसे करो चाहिए, जुआरों को का करो चाहिए, को पता नहीं है। वो तो चल रहा है सीताराम सीताराम के रघुपति राघव राजा राम, और जैसो मौका ऊसो काम, जहां देख लई
तवा परात उतई काट दई पूरी रात। नहीं है? इन चीजों को पता रखो भैया। तो माता का स्वरूप आप सबने देखा है। वैष्णव देवी कौन कौन गया है? आप में से कोई गया है? हाथ उठाओ कोई गया हो तो। वहां मूर्ति है कि पिंडी? मूर्ति है, पिंडी है। तो इससे सिद्ध होता है कि माता भी पिंडी में पूजत है। ज्वाला देवी गया कोई? वहां भी पिंडी है। माता का स्वरूप भी पूजता है और माता की पिंडी भी पूजती है। नवरात्रि में अकेली प्रतिमा का पूजन नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में जहां जहां भी दुर्गा जी रखो तो दुर्गा जी के सामने 3 मिट्टी की पिंडी जरूर बनाओ। छोटी छोटी 3 पिंडी बनाओ। घर में भी अगर जुआरे लगाओ, खप्पर बाओ, तो 3 चाहे छोटी छोटी पिंडी बनाओ। एक का कलर सफेद हो, एक का कलर काला हो और एक का सब कलर लाल हो। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, उनमें सब देवियां हैं। फिर तो सप्तघृत मातृका भी हैं, षोडश मातृका भी हैं। हमारे ये विद्वान जब पूजा कराते हैं तो एक एक नाम से पूजा कराते हैं। गौरी, पद्मा, सची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, सुधा, स्वाहा, मातरो लोक मात्रा, धरती पुष्टि तथा तृष्टिरात्मना कुल देवता, गणेशेनाधिका हेत्या वृद्धौ पूजाश्च षोडश। ओम वसोः पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्वा पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण कामधुक्षा। ये सप्तघृत मातृका है। पर विशेष 3 पिंडी का पूजन हर घर में नवरात्रि में करना चाहिए। फिर देखो तुम माता की कृपा। चौथे कौन है? चौथे हैं भगवान गणेश। ध्यान से सुनना, पंचदेवों में चौथे हैं गणेश। अब प्रतिमा अब पूजा अब भादों में गणेश जी तो धरे जात होंगे और पूरे गांव के चिल्लियात भी हो जो नहीं लगे मनो वही में हो है। कई अंधन खो आंख देत, कोलन खो काया और बांझन खो पुत्र देत, निर्धन खो माया। मैं तो चाहे गणेश जी धर ले, चाहे शंकर जी बनवा ले, माया चाहे आदमी को बस। क्या आरती करत हो आर गाय। कहीं ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। और जैसा ही जलेन आई और आदमी जोर से बोलन लगा जैसे भगवान बेराने होगा होए। कई सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। अच्छो पैसा दे दे और बीमार कमाऊ हुए ने, है ना? वही में विधि पूरी दुनिया। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओ मेरा है प्रभु मेरा, ओ पड़ोसी का भी मेरा। ए भगवान बगलवाए को बीमारी दे दियो, फिर वो के पैसा नहीं रहे सो हमारे मंगावे आहे सो हम दे दें, फिर वो चुकाने पे सो हम को घर लिखवा लें। बताइए नहीं लगे क्या मंदिर में आरती करा थे जो भगवान भी कहते कि का बेईमान जो रे रे। कई तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। गा तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अरे तुम सरपंच कह दे में कल कि गांव भर के शंकर जी बन रहे यार, कल तुम्हारी तरफ से प्रसाद बट जान दे क्या हो जी कान पकड़े कल से तो मंदिर ही नहीं आए। अकेले ये में लगे कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बातों से पेट नहीं भरे रे ने भगवान को ने आदमों को। अच्छा जब गणेश जी धरत क्या चले आज पूरा मोहल्ला सुन रहा हो का कहे तो कि पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। गणेश जी करे कारे बेईमान 10 दिन हो गए पान को डठुआ नहीं दिखानो। अकेले नर आ रहा है कि पान चढ़े फूल चढ़े और एक दिन पान नहीं ले आए हो जो कब इतने दिन शंकर जी बंद लिया एक आध दिन पान लगवा के शंकर जी को बताओ। और आखिरी में कहते पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड़ुअन के भोग लगे। शंकर जी करे कारे बेईमान 9 दिन हो गए, बिलिया में शक्कर धर के कंगो है जय गणेश और कह रहे लड़ुअन के भोग लगे। एक दिन लड़का नहीं लिया गणेश जी को, शक्कर के दानों में पटका 9 दिन 10 दिन गणेश जी। और आखिरी में पूरी कही संत करें सेवा। तुम संत या हो गए 9 दिन तुमने शक्कर के दाने का आधार दाए तो तुम संत बन गए, तुमने अपने ही आप खुंटगिरी ठोक लाई। राम अरे गणेश जी से मांगना है तो फिर तुलसीदास जी की तरह मांगो। पढ़ो कवितावली में क्या मांग रहे हैं तुलसीदास।
मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे। अब इनो मुंह खोल ले दद्दा हरो, हमें पता है घरे तुम जा चीज कबू ने मांग हो, कहीं मांग ले शंकर जी से। मृदंग जानत, मृदंग जानत हो, ओ पे मरी खाल चढ़ी रहे और तन्नक कच्ची कना कुसन के धर दे आटो, और जब उसमें हाथ मारो सुनिए अच्छे की जमीन धस का थे। बब मरी खाल रे कच्ची कनक खा के बोल रही, तुम्हारे तो सब जिंदा कहा है, मारे तो हो नहीं है। और अच्छी सिकी सिकी खा के आए हो जो आटे की, तो सोई नहीं कर रही सांस। और कहूँ ते भजन ने कर पाओ तो घरे नहीं लौट गयो, मूल के भर गिर गयो में काय को जी रहा है, मर जा फिर। और जे के मुंह से भगवान को नाम ने करे वो मरवैया धरो, वो तो लोग हर क्या लगने जे द्वंद न लग जाए, मार तो तुम जबाएंगे जब भजन बंद होगा। तुलसीदास जी कह रहे उठाओ रामायण पढ़ो, जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी तो जीवत सौ समान ते ही प्राणी, वो मुर्दा है जो भजन नहीं कर रहा। मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे। बसहु राम सिय नस मोरे, बसाहि राम सिय नस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। हरि बोल। सदन कर वदन विनायक, सीधी सदन कर वदन विनायक। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। तो गणेश जी का स्वरूप तो आपको हमने बता दिया। अब गणेश जी की पिंडी कहां पूजती है? आजकल लोग गोबर के गणेश जी बनाने लगे, बनाते हैं, जबकि कहीं शास्त्र में गोबर के गणेश बनाने का विधान नहीं है। गोबर के गणेश जी बनाने का कहीं विधान नहीं है, फिर भी लोग बनाते हैं। गोबर की बनते हैं गौरी, है ना महाराज? वेद कहता है गोमयम गौरी और फलमयम गणेश। आपने देखा होगा जब हमारे आचार्य कोई यज्ञ अनुष्ठान पूजन जब तब करवाते हैं तो एक कटोरी में, सकोरा में, दोना में चावल भर के और एक सुपारी में रक्षा सूत्र लपेट के और दोना में रख दे और कहते हैं गणेश जी की पूजा करो। कहते हैं तो सुपारी की पिंडी बनती है गणेश जी की और गौरी जी बनती हैं गोबर की। कभी अगर पंडित जी तुम्हारे घर में पूजा करने आए और कहूं सुपारी के गणेश जी बना ले में, तो जब पंडित जी जान लगे भिखारी बन के खड़े हो जाए जो दरवाजे, महाराज जी सब ले जाओ, बस जब सुपारी की कटोरी हमारी ओली में डाल जाओ। अगर तुम्हारी घर की चौखट वो कटोरी लांघ गई तो तुम्हारे घर की रिद्धि सिद्धि सब चली जाएगी। क्योंकि अगर गणेश जी जा रहे घर से तो रिद्धि सिद्धि थोड़ी रुकेंगी बिना पति के, वो क्या करेंगी? और जब मां बाप ही घर छोड़ देंगे तो दोनों बच्चे क्यों रहेंगे? शुभ लाभ तुम्हारे घर में रहेंगे, वो भी वहीं रहेंगे जहां मां बाप है। दो चीजें जिंदगी में कबहू को दान ने करियो,
और हमारी ने मानो तो हम बता रहे सो तो कर लियो, फिर तो मान हो हमें जब मानियो जब भोग ले जबरदस्ती को की मूड पर नहीं धरा तुम कौन बात। जिंदगी में कमाऊ आवरी को पेड़ो भूल के को दान न करियो। आंवले का वृक्ष कभी दान में नहीं देना चाहिए और गणेश जी कबू दान में नहीं दो चाहिए। यहां तक कि बेटी का विवाह भी करो तो बेटी को भी गणेश जी नहीं देने चाहिए। घर से गणेश लेके मत दो, ठाकुर जी दे दो। पर आजकल सिंहासन में गणेश जी भी धर के देने लगे। 4 चीजें बिटिया हो कबू ने दियो घर से, गणेश जी अलग 4 और तुम्हारे अगर चाहत हो कि हमारी बहू घर में लक्ष्मी बन के रेवे तो बहू से 4 चीजें ने मंगवजो। और बेन हरो तुम्हें लगे कि जोन घर में हम जा रहे वो घर स्वर्ग बन जाए तो 4 चीजें मायके से ले अज्जू ने। सबसे पहले झाड़ू, कहूं बहरा ने ले अज्जू अपने मायके से ससुराल। आटो छानत की छन्नी, कपड़ा सिलत की सूजी और अचार, कहूं अचार ने ले अज्जू मायके से। पहल की जे मताई हरें जब बिटिया जाती जब कलेबा धरती तो शक्कर धरती पुड़ों में, आजकल अचार धरन लगी। अच्छा बहू की भी गलती नहीं यारे, बहू ने माए के खो सूटकेस लगा और दादा आ गए माने ससुर। कहा बेटा कहां जा रही? बहू बोली पापा 2-4 दिन मम्मी पापा देखे आए फिर आ जाए। पता है क्या कहते ससुर? बेटा तना अचार तो लाया जो समदन के हाथ कैसो अचार। अरे बोल ले तुम खो बुढ़ापे में समदन के हाथ को अचार अच्छा लग रहा हो। ये कमर रे जो बूढ़े सोई बूढ़े ने कह रही नहीं कहो नाराज हो जाए। बूढ़े से बूढ़ो कह दे तो कहो लड़ पड़े। कहते हमसे कहो भूतपूर्व जवान, बब्बा ने कहो कुआं भूतपूर्व जवान। अच्छा बूढ़ो को हो नहीं चाह रहा रे, 90 साल के बब्बा हरे ने डाई पोते फिर रहे बार कर कर ले सुमार होने। अच्छा भगवान जा जान है कि तुम 30 साल के हो नहीं ना सलाम करो रे। बूढ़े बूढ़े बिल्कुल कल्ले से वहां फिर रहे मूड पे। अरे राम राम राम। अरे जोन बारों में डाई कर रहे हो सबसे पहले लुघर गए तई लगा थे कुआं जना तई धरी जात मूड के पांव के नहीं लगे लुघरा। हमारे तक मूछ को बार है सफेद, अब तक एक भाव है कम। एक दिन जो कह रहे थे कलाई परों के गुरुजी जो काट ले, हमने कहा बोले अच्छा नहीं लगे। और कहने लगे ना कारिया कर ले। हमने कहा का बार कारिया करें रे, अब तना कोर हम ही कारिया करवे को टेम हो रहा हो, अब तो हम ही कारिया कर रहे थे ऐसे। बाल काले कर पाओ चाहे न कर पाओ, पर जो मन काला हो गया है भजन करके इसको साफ कर लो प्यारे, क्योंकि ये वहां जाना है, इस तन में तो इतनी आग लग जाना है। बात गणेश जी कभी किसी को दान में मत देना। आजकल शादी विवाह में भी सिस्टम बन गया, गणेश जी की मूर्ति बटत है टीका में, ये सबसे बड़ा अपराध है। आंवले का वृक्ष और गणेश जी की प्रतिमा कभी किसी को दान मत करो। तो गणेश जी की पूजा काय में होती है? पिंडी में। एक और बड़ा विवादित प्रश्न है विद्वानों का, आप घर में जाके रामचरितमानस उठा के पढ़ना। राम बालकांड में दोहा नंबर 100 पढ़ लीजिए, लिख ले पेन कागज में, दोहा नंबर 100 बालकांड को। ओ में तुलसीदास जी ने लिखो है कि मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी, और सुने अचरज जन करे को कि सूर्यना दीजिए जान। शंकर जी के ब्याह में गणेश जी की पूजा, भाई ऐसो लिखो है। अब कैसे हो जाए ऐसो? तुम्हारे बताओ ऐसो हो जाए? बाप के ब्याह में मोड़ा की पूजा हो जाए? जो तो वही हाल भाव। एक लड़का ने अपने मम्मी पापा की शादी को एल्बम निकालो, और एल्बम निकाल के पूरा पलट के और रोबे बैठ गाओ। मम्मी ने कही काय रो रहा है? कहने लगो तुम्हारी शादी में हमारी एक फोटो नहीं खिंचवाई। अब बताओ मम्मी पापा की शादी में बच्चा की फोटो कहां से खिंच जाए? ऐसे ही शंकर और पार्वती के ब्याह में गणपति की पूजा कैसे हो गई? अब तुलसीदास जी कह रहे कि सुनी अचरज जन करे को, अचरज करियो ने, हम तो करे दत्ता को करे चाहे नहीं करे, अपनी तो
इस बात को समझना पड़ेगा। तुलसीदास जी बिल्कुल सही लिख रहे हैं कि सुनी अचरज जन करे को सुर अनादि जी जान। तो गणेश नहीं लिखा है, वहां क्या लिखा है? मुनि अनुशासन गणपति। वो गणेश वो गणपति अलग है। हमारे यहां महाराज जी हरे विराजे हैं। ज्योतिष में 3 प्रकार के गण हैं, मनुष्यगण, देवतागण और राक्षसगण। चौथा तो नहीं महाराज, 3 ही ना, मनुष्यगण, देवतागण और राक्षसगण। जब ब्रह्मा जी ने ये पूरी सृष्टि बनाई, 3 गण बनाए, देवतागण, राक्षसगण और मनुष्यगण, तो इनका एक शासक चाहिए था जो तीनों को कंट्रोल कर सके। तो एक पद बनाया गया जिसका नाम रखा गया गणपति पद। गणपति को नाम नहीं है, जो एक पद है। और इस पद पे सबसे पहली बार भगवान श्री कृष्ण को बिठाया गया। ब्रह्म वैवर्त पुराण के हिसाब से हम आपको बात बता रहे हैं। गणपति के पद पे भगवान कृष्ण बैठे और तीनों को कंट्रोल किया, इसलिए गणपति। उदाहरण ऐसे समझ लो, अपने ते 3 प्रकार की सभाएं हैं, लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा। पर इन तीनों को कंट्रोल कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति चाहे तो विधानसभा भंग, लोकसभा भंग, राज्यसभा भंग। तो जैसे ये राष्ट्रपति का पद है कि तीनों सभाओं को अपने कंट्रोल में रखता है, ऐसे ही गणपति का भी पद है। ये पद है, कोनो आदमी को नहीं नाव। जैसे सरपंच कोनो आदमी को नाव, विधायक कोनो आदमी को नाव का, सांसद कोनो आदमी को नाव नहीं नाव। तो जे को वो कुर्सी पे बैठ गओ। अच्छा, कुर्सी को भी चक्कर बहुत खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है दद्दा। जे को कुर्सी में लगाई वो 5 साल नहीं सोए, कौन कौन के पांव पर है, चली न जाए, चली न जाए। और जे की चली गई वो 5 साल हाथ जोड़ा फिरा थे कि मिले है कैसे, मिले है कैसे। नींद दोई की उचट जाती। हाँ, नींद ने कुर्सी वाले की लगे, अजय की चली गई। बहुत ही खतरनाक मामला है भज्जा कुर्सी को। एक आदमी अब सरपंची को फार्म भरवे, महाराज हमने बता दी कि 1 बजे के पेल भर दियो। वो 12 बज गए घर आई। घरवारी ने कही का भूल गए, गुरुजी कह रहे थे 1 बजे के पेल, और हड़बड़े 8 में जल्दी उन्हें उठाओ फार्म। पहले उन्हें भाई मताई के पांव पड़े, अरे और घरवारी के गोड़ों को लूंगा। कहने लगी अब कबिल को लाई पकड़े आ गए। बहुत ही खतरनाक चक्कर है कुर्सी को। अपन छोड़ गया, अपन का करने नहीं कि तुम तो सो जा बारे वीर, और देश की जनता भूखों मर रही और नेता खा रहे खीर। तुम तो सो जा बारे वीर, पीठ के पीछे टंगी देख रही बापू की तस्वीर। और कुर्सी बनी द्रौपदी रानी, सुनेता मिलके खेचे चीर। तुम तो सो जा बारे वीर। बाजारी में जाना नेता हमसे चेंग बैठे, अरे दद्दा सब देखने नहीं, हमें कच्छु नहीं देखने रे, मुझे कुछ डर नहीं है। हमारे यहाँ से कोनो करम आए कि जो हमें डर लगे, ने हमें को कछु मतलब आए, ने हमें दारू की ठेका चाहे, ने रोड के टेंडर चाहे, ने हमें कहूँ से टिकट चाहे, ने हमें कोनो पार्टी को पद चाहे। अपन काय को डर भाई, कछु चाहे हो तो डर रही है। अपन हो किसी को डर नहीं है भगवान के अलावा। अपन तो बेकहा चाहे मूल कट जाए मनो के हैं भाई, जो सोच गया है। हम अच्छे से जानत कहूँ यही गांव की लिखी हुई तो नहीं मारा रहा तुम्हारे। अब कहूँ तई की लिखवा के आए होंगे कि हमें तई मानने तो मारा रही हो। अब ने लिखवा के आएंगे तो कुछ नहीं कर सकते। अब रही जा कि कल तुम्हारे यहाँ होने सो बिल्कुल नहीं अज्जू, हम का लेने देने। अब जाने जी महाराज ने भोन सराइन हो को काम है। अपन तो फिर ही हो गया आधा घंटा वो रहे काय महाराज जी कह रहे हैं दद्दा हम को तो वचन दे भाई। अपनों तो बात तक की अति सो सीताराम हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हो बात चल रही थी गणेश जी की। तो ये गणपति एक पद है, गणपति एक पद है। अब 5 में है भगवान सूर्य। ध्यान से सुनना चाहिए बात, जिनका स्वरूप भी पूजता है और जिनकी पिंडी भी पूजती है।
स्वरूप तो तुम उन्होंने देखो, ये सफेद घोड़ा नए हैं 7, अरुण जिनके सारथी हैं, और भगवान सूर्य चलत रहते। पर जिंदगी में 2 गलती मत करना, ध्यान से सुन लियो। घर में कभी सूर्य की ऐसी फोटो मत लगाना जिनमें उनके चरण दिखा रहे हो। उन्हें मानो तो रविवार के दिन वह फोटो ले आने के लगा लियो। अगर तुम्हें हमारी बात पे भरोसा नहीं हुए तो रविवार के दिन बाजार से ऐसी फोटो ले आइयो जिसमें सूर्य नारायण के पांव दिखाते हुए, और ऐसी लगा लियो कि तुम जब घर में प्रवेश करो और वो फोटो पे तुम्हारी नजर पड़ जाए तुरंत, क्या तो घर ही ने बात है। सूर्य की कभी भी चरण वाली फोटो नहीं लगानी चाहिए। और घर में कबहू राम वनवास को चित्र नहीं लगाओ चाहिए। उस घर को हनुमान जी सुखी नहीं रहने देते। कबे राम जी त्रेता में वन खो गए थे, कबे उनके जीवन में संकट आए और तुम आज भी वही रूप में बैठा रहे उनको। कब उनका वनवास खत्म हो गया पर तुम आज भी उनको वनवास ही में पूज रहे। वनवास में है मतलब भगवान कष्ट में है। हनुमान जी उस घर को सुखी नहीं रहने देते। घर में अच्छी राजसी ठाट बाट की फोटो लगाओ, भगवान राजा बने बैठे हैं, और जब भगवान राजा बने बैठेंगे तो प्रजा अपने आप सुखी होगी। दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज्य काहू नहीं व्यापा। 3 प्रकार के ताप से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तो सूर्य की पिंडी कहां है? बात सूर्य की हो रही थी। सूर्य का लाकट देखा है? ना हाथ है ना पांव है, ना पेट है ना पीठ है, खाली तो चेहरा है और चारों तरफ किरणें बनी है। वो सूर्य की पिंडी कहलाती है। और सूर्य नारायण कलयुग में प्रत्यक्ष देवता हैं जिनका हमें दर्शन हो सकता है। सूर्य नारायण प्रत्यक्ष देवता हैं जिनका हमें दर्शन हो सकता है। बैठो पचवरी जी। राम ठीक हो? वृंदावन बिहारी लाल की हो। सूर्य कली काल में प्रत्यक्ष देवता हैं जिनका हमें दर्शन हो सकता है। हर व्यक्ति को सूर्य आराधना करनी चाहिए, पर सूर्य आराधना में एक चीज का विशेष ख्याल रखना चाहिए। भगवान शंकर को जब तक जल चढ़ाओ जब तक एक बर्तन की धार रहे, धार टूट जाए जल चढ़ाना बंद कर दो। और सूर्य नारायण को कब एक धार में जल न चढ़ाओ चाहिए, 3 बार में जल चढ़ाओ चाहिए। लोटा फिर डल डालो, फिर सीधो करो, फिर जल डालो, फिर लोटा सीधो करो, फिर जल डालो। और सूर्य नारायण को सिर्फ और सिर्फ गंगा सागर से जल चढ़ाओ चाहिए। और किसी पात्र का जल भगवान सूर्य नहीं लेते हैं गंगा सागर के अलावा। गंगा सागर इसको कहते हैं, आपने देखा होगा एक तांबे का लोटा होता जिसमें टोटी सी लगी रहती, केतली जैसी, उसको गंगा सागर बोला जाता है। कहावत है कि सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। सूर्य को जब भी जल चढ़ाना, अगर पुरुष वर्ग सूर्य को जल चढ़ाए तो अपने दाहिने पांव की एड़ी उठा ले, उंगली पे पांव सद जाए। और माताएं जब सूर्य को जल चढ़ाएं तो बाएं पांव उल्टे पांव की एड़ी उठ जाए। एड़ी अगर जमीन पे स्पर्श है तो सूर्य को जल चढ़ाने में तुम्हें अपराध लगेगा। पुरुष वर्ग समझ में तो आ रही, दाएं पांव ऐसो कर ले या पे साध ले, एड़ी जमीन में लगी दे, और माताएं बायां पांव। आप सूर्य आराधना करके देखो, सूर्य को 3 बार में जल चढ़ाएं, और अगर मंत्र आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। यही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपाय मां भक्ताय ग्रहणार्गम दिवा करो आदित्यादि नमस्कारा यो कुर्वन्तु दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दर्द्रम नोपजायते। ये तो लंबा चौड़ा हो जाएगा, इतना याद नहीं होगा। सूर्य गायत्री से जल चढ़ा के देखो। आप मात्र मेरी बात पे भरोसा करके 21 दिन सूर्य को जल चढ़ा ले रेगुलर। और अगर सूर्य गायत्री और बोल के जल को लोटा लाओ, सूर्य गायत्री क्या है? ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि
तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, जय सूर्य गायत्री। एक बार जल डालो जो मंत्र बोलो, फिर जल डालो मंत्र बोलो, फिर जल डालो मंत्र बोलो, 3 बार सूर्य गायत्री बोलो सूर्य को जलते थे वक्त। आप पे कैसा भी कर्जा हो गया हो, आप 21 दिन तक मिर्ची के लाल दाने डाल के सूर्य को जल चढ़ा कर देख ले। तुम्हारे घर में पैसा आता हो और दवाई और दारू में खर्च हो रहा हो, तुम सरसों को तेल और लोटा में डाल के कैसे दिन जल चढ़ा लो। सारे डॉक्टरों से परेशान हो गए हो, अगर पुरुष वर्ग लाल चंदन घिसके तना जल में मिला के सूर्य को जल चढ़ा लेवे। माताएं मांग में भरने वाला सिंदूर रहता ना जो रोरी, वह डाल के जल चढ़ा लेवे अगर बीमार रहते हो तो। तुम्हें ऐसा लगता हो मेरे घर पे किसी ने टोट का टोना ऊपरी कर दिया, पीली सरसों डाल के जल चढ़ा के देख ले। तुम्हें ऐसा लगता हो मेरे बच्चे पढ़ते नहीं, अनार के पत्ता पीस के धर ले, वे जब भी स्कूल से आवे उनको नहवा और जल जरूर चढ़वा सूर्य को अनार के पत्ता डाल। पति पत्नी में प्रेम ना हो, शहद डाल के जल चढ़ाने लगो। सूर्य बहुत जल्दी फल देने वाले हैं। सूर्य की आराधना राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग हों वो सिर्फ एक नियम बना लें कि सुबह उठकर हम 2 पाठ करेंगे या सुनेंगे। आप तो बड़ी सुविधा है, अगर तुम पाठ नहीं भी कर पा रहे तो मोबाइल में निकाल के धर लो, कानों में वे शब्द पढ़ें। एक त्रिलोक विजय और दूसरा आदित्य स्तोत्र। आदित्य स्तोत्र का पाठ करने वाला या सुनने वाला या त्रिलोक विजय का पाठ करने वाला या सुनने वाला जीवन में कहीं चला जाए उसकी कभी पराजय नहीं होगी। त्रिलोक विजय का इतना फल है। देखो सीधी बात ये मानो, राजनीतिक क्षेत्र में जीत कब होती है? अब तुम और एक बात बताइयो, चुनाव में जीतत को है जेके लेगा संख्या ज्यादा हो वो जीत जात। मान रहे जवाब तुम? अच्छा हाथ तो उठाओ को मानत जवाब कि जिसकी संख्या ज्यादा होगी वो जीत जाएगा। लगभग सभी मान हो, हमें ऐसा लग रहा है कि जिसके पास संख्या बहुत होगी वो चुनाव जीत जाएगा। 2 लोगों में चुनाव हुआ, ध्यान से सुनना। एक पार्टी ने टिकट दिया युधिष्ठिर को और एक पार्टी ने टिकट दिया दुर्योधन को दिया। अब जरा उनकी संख्या देखो। युधिष्ठिर के पास जो संख्या है वो है 13 अक्षौणी सेना और दुर्योधन के पास जो संख्या है वो है 18 अक्षौणी सेना। तो दुर्योधन के तो 5 अक्षौणी ज्यादा हती कि नहीं हती। पर जब चुनाव के परिणाम खुले तो जीत युधिष्ठिर की हो गई, तुम लोगों की गणित फेल हो गई। संख्या बारो हार गओ कि नहीं हार गओ। दुर्योधन की संख्या ज्यादा थी पर हार गया। कारण जीवन में जीत उसकी नहीं होती जिसके पास संख्या ज्यादा होती है, जीत जीवन में उसकी होती है जिसके बगल में शंख वाला खड़ा हो जाता है, बांके बिहारी खड़ा हो जाता है। हर क्षेत्र में जीत उसकी होगी जिसके पक्ष में शंख वाला खड़ा होगा। और शंख वाला कब खड़ा होगा? चुनाव के परिणाम गिनती के बाद आते हैं कि नहीं आते? गिनती हो गई, कौन हार गया कौन जीत गया, तो चुनाव के परिणाम गिनती के बाद आते हैं और शंख वाले के परिणाम विनती के बाद आते हैं। जितनी अधिक उसके चरणों में विनती करोगे वो उतने जल्दी तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा। आओ महाराज जी विराजो विराजो। राम के जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। ताली बजाते हुए सभी सिखों का कान करेंगे।
में कौन बनावे सबके बिगड़े काम रे, सबके बिगड़े काम रे, सबके बिगड़े काम रे, बिगड़े काम रे। ना करे ये चामरे को उपयोग करो, लूगरा घल्ले हैं और कुछ दिन के नोइया हो तो इतने ही काम में आ जाते कि आखिरी में मोड़ी मोड़ों से कह देते रे हमारा चामरो पटा लिगो, थैला बना लिगो और ये कोठिया को बाजार कर ले अज्जू सो लूगरा घल्ले ऐसे चीजा तुम्हें ठोक ले। इस दुनिया में कौन बनावे सबके बिगड़े काम रे, सबके बिगड़े काम रे, सबके बिगड़े काम रे। अनहोनी को होनी कर दे ऐसा प्रभु का नाम रे, ऐसा प्रभु का नाम रे, ऐसा प्रभु का नाम रे। जिनकी लागी लगी 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 जिनकी लागी लगन भगवान में उनका दीपक जलेगा तूफान में, जिनकी लागी लगन भगवान में उनका दीपक जलेगा तूफान में। हरि बोल। भगवान की लागी लगन भगवान में उनका दीपक जलेगा तूफान में। बोलो राजा राम जी सरकार की जय हो। एक प्रश्न आया है, परमात्मा श्री राम के नाम के आगे ओम क्यों नहीं लगता है? क्योंकि राम तारक मंत्र है, राम स्वयं अपने आप में सिद्ध मंत्र है और कोई भी वैदिक मंत्र बिना आसन, बिना शुद्धि और बिना क्रिया के नहीं जपा जा सकता, पर राम नाम मंत्र कहीं भी जपा जा सकता है। मरघट में भी राम नाम, आजकल तो लोग मरघट में गायत्री मंत्र बोलने लगे, अरे राम 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 राम, जबकि गायत्री मंत्र का नियम है कि बिना 24 मुद्रा के और बगैर सापोद्धार के गायत्री नहीं बोलनी चाहिए। पर राम नाम मंत्र तारक मंत्र है। इस परिचय के हिसाब से जो प्रश्न आया वो अपनी संतुष्टि कर लें। राम नाम की उत्पत्ति कहां से है? आप कहो कि दशरथ जी के यहां राम हो गए तो राम नाम की उत्पत्ति हो गई, वशिष्ठ जी ने नाम रखा। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम अस नामा। तो उसके पहले तो शिव जी गाते हैं राम नाम, तुम पुनि नाम राम दिन राति जपहु अनंग। तो शिव जी तो दशरथ जी के पहले हैं और शिव जी तो 24 घंटे राम राम ही गाते हैं। ये राम नाम की उत्पत्ति ध्यान से सुनना, संसार के जितने मंत्र हैं वो किसी शंकराचार्य के द्वारा, किसी संत के द्वारा और किसी विद्वान के द्वारा बनाए गए हैं, पर दुनिया के 5 मंत्र ऐसे हैं जिसे किसी विद्वान, किसी आचार्य ने नहीं बनाया है। ये 5 मंत्र स्वयं भगवान शिव के मुंह से प्रकट हैं।
इन 5 मंत्रों को बनाने वाला कोई नहीं, स्वयं शिव ने अपने मुंह से 5 मंत्र निकाले। सबसे पहला मंत्र था ओम। सबसे पहला मंत्र था ओम। ओम में कितने शब्द हैं? ओम में कितने शब्द हैं, कोई बता सकता है? ओम में 5 शब्द हैं। ओम में कितने शब्द हैं? 5। आप कहो गुरुजी तो कह लो ओम लिखो रे। अब आपने 5 शब्द जोड़ दिए, आप उसको पढ़ सकते हो। आ प्लस ऊ प्लस मां, 3 हो गए। आ प्लस ऊ प्लस मां, अर्धाकार चंद्र और बीच में बिंदी। 5 शब्द हैं ओम में, क्या नहीं है? भगवान शिव ने अपने मुंह से ओम शब्द प्रकट किया। फिर जब दूसरा मंत्र बोला तो फिर ओम से ही प्रारंभ किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 12 अक्षर मंत्र, यह भी भगवान शिव के मुंह से निकला है। फिर भगवान शिव ने तीसरा मंत्र निकाला, ओम भूर भुवः स्वः। आगे पढ़ने की यह गद्दी हमको अधिकार नहीं देती है। जो सच्चे गायत्री के उपासक होंगे उन्हें पता है कि गायत्री का कभी उच्चारण नहीं करना चाहिए। गायत्री जब जपो तो जीव ना तो ऊपर के तालू में हो ना नीचे के तालू में, बीच में जीव स्थिर हो जाए और फिर गायत्री का जप चले और ओंठ हिले ना। ये हर चीज की एक क्रिया है, विधि है। हमारे गुरुदेव जब पढ़ाते थे रुद्री, और जब गायत्री मंत्र आता था तो चुप हो जाते थे, बोले इसको नहीं पढ़ना है, मन में देख लो आगे निकल चलो। चौथा मंत्र जो भगवान शिव के मुंह से निकला वो था ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः। इन चारों मंत्रों में भगवान शंकर ने ओम लगाया, क्योंकि ये मंत्र किसके लिए थे? संसारी के लिए, हमारे और आपके लिए। अब भगवान शिव ने सोचा कि मैंने ये 4 मंत्र संसार के लिए तो बना दिए, अब पर मेरे लिए कौन सा मंत्र प्रकट करें? तो सोचा जो मेरे आराध्य हैं, मेरे परम वंदनीय हैं, वो स्वयं में सिद्ध हैं, उनको ओम लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। तो 5वां मंत्र भगवान के शिव के मुंह से निकला, राम। ये राम नाम की उत्पत्ति कहां से है? श्री शिव महापुराण के हिसाब से। कोई फांकू बातें नहीं फेंक रहा है कि परिचय आओ है तो कछु भी लपेट लपाट के चले जाएं। शिव महापुराण के हिसाब से ये 5 मंत्र भगवान शिव ने प्रकट किए, और शिव के आराध्य हैं, जिनके शिव आराध्य हैं या सारा संसार शिव की पूजा करे तो उनको ओम से संबोधित करना पड़ेगा, क्योंकि शक्ति में भी शिव है, शिव में शिव है, पर राम में से शिव है। बहुत ध्यान से समझना बात को। रामायण की एक चौपाई उठा के पढ़ो। रामायण में क्या लिखा है कि संगे पिरंच विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंश ते नाना। भगवान राम के एक रोम से करोड़ों ब्रह्मा हो सकत, करोड़ों विष्णु हो सकत, करोड़ों शंकर हो सकत। तो शिव ने विचार किया कि राम तारक मंत्र है, इसलिए उसमें ओम लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने आप में सिद्ध मंत्र है, जिस मंत्र को सिद्ध करना होता है उसमें ओम लगाया जाता है, और जो स्वयं में सिद्ध है उसे ओम की कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए राम नाम में ओम नहीं लगाया जाता। इस परिचय में लिखा है क्या? रामचरण साडूमर काले पोर कछु, जो एक शब्द समझ में नहीं आ रहा हमें। दूसरा इनका प्रश्न है कि 5 कन्याओं का क्या रहस्य है? शादी के बाद भी वह कन्या क्यों बनी रहती हैं? 5 कन्या हैं, अहिल्या, तारा, मंदोदरी, द्रौपदी और सीता। अब एक बात मर्यादा में हमारी समझ लेना, हम इसका जवाब दे रहे हैं। वो शादी के बाद भी इसलिए कन्या कहलाती है क्योंकि 5 कन्याओं को कभी मासिक धर्म नहीं होता है। जो 5 कन्याएं होती हैं उनको मासिक धर्म नहीं होता, और जब तक नारी को मासिक धर्म न आवे तब तक वो कन्या ही कहलाती है। हमारे यहां यह भी नियम है, जब तक 9 साल तक बेटी कौन कहलाती है? कन्या। 9 साल के बाद जब तक शादी ना हो जाए कहलाती है कुंवारी, और शादी हो गई तो बन गई नारी, किसी ना किसी की नारी तो बन गई। और जिस दिन उस वंश की बेल को बढ़ा देती है तो बन जाती है महतारी।
यह पूरा नारी का जीवन है। तो कन्या कब तक है? जब तक मासिक धर्म नहीं आया तब तक वो कन्या है। इन 5 देवियों का कभी मासिक धर्म नहीं आता, इसलिए इनको शादी के बाद भी कन्या ही बोला जाता है। और शास्त्र कहता है जो सुहागन नारी सुबह उठ करके इन 5 देवियों का नाम ले लेती है, हर माता को सुबह उठ करके इन 5 देवियों का नाम लेके इनको प्रणाम जरूर करना चाहिए। अहिल्या, तारा, मंदोदरी, द्रौपदी और सीता। जो माताएं सुबह उठ करके इन 5 देवियों का नाम लेके उनको प्रणाम करती है, उस सुहागन नारी के पति की अकाल मौत नहीं होती है। उसकी कभी अकाल मौत नहीं होगी, ना उसके बेटे की और ना उसके पति की। मांग के सिंदूर की रक्षा स्वयं ये 5 देवियां करती हैं। इसलिए विवाह के बाद भी ये कन्या कहलाती हैं, क्योंकि इनका कभी मासिक धर्म नहीं आता। बोलो काशी विश्वनाथ की जय हो। तो पंचदेव पूजन की चर्चा कल और आज तक हमने आपसे की। अब कथा के उपसंहार की तरफ चलते हैं। चलते चलते आप सबसे बस यही निवेदन है कि मां बाप की सेवा करना, गैया मैया की सेवा करना, भगवान के और संतों के और शास्त्र के बताए हुए रास्ते पे चलना। क्योंकि व्यक्ति जब रास्ते से अलग चलता है तभी उसके जीवन में दिक्कतें आती हैं। भाई जो रोड डरो है वो पे हो चलत जाओ तो मंजिल पे पहुंच जाओ, और रोड के बगल में ही खाई रहते। अगर रोड उतरोगे तो खाई में गिरोगे। ईश्वर ने जिसको जो रास्ता बताया है वो अपने उस रास्ते पे चले तो जीवन में कभी उसे संकट नहीं आ सकता। तुमने रास्ता छोड़ा और जीवन में संकट आया। परिवार से मिलकर के चलिए, भगवान से प्रार्थना करना कि परमात्मा नमक रोटी देना। कभी कभी नमक भी ना हो तो रूखी रोटी देना। कोई शिकायत नहीं करूंगा ईश्वर तुझसे कभी। नमक रोटी देना, नमक ना हो तो रोटी देना, पर परिवार के साथ बैठकर खाने का मौका देते रहना ईश्वर। बस परिवार के साथ बिना नमक की रोटी भी अच्छी लगती है, और 56 भोग भी अकेले में जहर लगता है। अरे अपने लिए तो जानवर जी लेते हैं साहब। वो जिंदगी है जिंदगी जो जिंदगी हो काम की, वो जिंदगी क्या जिंदगी जो रह जाए खाली नाम की। उस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। नीति शास्त्र में एक सूत्र आया है, ओर्थः पुत्रेण जातेनो यो न विद्वान न धार्मिक कथंचित स्यादुर्भरः किन्नः सूकर शावका। उस व्यक्ति के जीवन का क्या मतलब है? जन्म लिया और जन्म लेके अपना पेट भरा और अपना पेट भर के मर गया, तो इतना काम तो सुअर ने भी भिष्ठा खा के कर लिया। किया कि नहीं किया? इतना काम सुअर ने भी भिष्ठा खा के कर लिया कि खुद का पेट भर लिया। और अगर तुमने भी अपना पेट भरा है तो तुम्हारे और सूकर के जन्म में कोई अंतर नहीं है। ये मनुष्य तन मिला है साहब। बहुत संभालने की बात है, बहुत संभालना पड़ेगा इसको। ये बार बार मनुष्य तन मिलने वाला नहीं है। भगवान भी कहेंगे इससे अच्छा तो हम तुम्हें कुत्ता बना देते, गधा बना देते, सुअर बना देते। तुम्हें इंसान बनाया और तुमने वहां जाके कर्म जानवरों से भी बदतर किए। बात तो तब है जब यहां से जाओ और भगवान कहे मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तू इतने अच्छे काम करेगा, जा तू फिर से उसी मनुष्य योनि में जा और जो अधूरे काम रह गए वो अच्छे पूरे करके आ। तब तो मनुष्य जन्म सार्थक है, वरना कोई मतलब नहीं है। भजन करत रहियो, मां बाप की सेवा करत रहियो, और 24 घंटा में एक बार मंदिर जरूर जाइयो। तुम और में ऐसे कई बैठे हो जो छिड़िया ने चढ़ा जो गांव के मंदिरों की, और दिन भर मंदिर के चौतरा पे जम से धरे रहे थुजो। और जो पुजारी ने निन्नू में गड़ोरजी उठाए और तुमने पनाइए ढूंढी तो भाग ले रहे आपकारी का डसा थे हम खोते। और दिन भर का तई जम से धरे रहे थुजो। अकेले आरती को टेम भाओ और तुम घरे भागे। अरे तुम जिगत में मंदिर जा नहीं रहे, मर के तुम्हें बेकुंठ जाने का है।
ऐसी नहीं जाए बैकुंठ में कुंठ मोड़ी मोड़ो ने फोटो पे लिखवा दो फलानी तारीख फलानो महीना फलानो सन पिताजी गोलोकवासी। पिताजी ने पूरी जिंदगी पेड़ खाओ गांव भर को तो 200 रुपया की फोटो पे कंप्यूटर से लिखवा दो कि गोलोकवासी सो पे गोलोक में बैठे मुझे कहां सड़ रहे होंगे कीड़ा पार के ऐसा नहीं जाए को गोलोक कागजों पे लिखवाए से कुछ नहीं होए। ऐसा तो तुम्हारे नरसिंहपुर जिले से यहां तक को न रख नहीं गाओ और गाँव हो तो तुम हमें झूठो कर दे। आज तक नरसिंहपुर जिले से कोई न रख नहीं गाओ और गाँव होए तुम हमें झूठो कर दे, हम आज ऐसे कथा बंद कर दे जो भी चैलेंज है। एक आदमी हमारी बात काट दे तुम कितना धुरंधर हो। आज तक जितने मरे की तुमने चिट्ठियां पढ़ी हुई हैं उनमें का लिखो जात फलानी तारीखों पिताजी को स्वर्गवास होगा। आज तक उन्हें लिखवाओ कि नरकवास होगा। मैंने कुका उन्हें कहा न रख नहीं ऐसे लिखवा दे तो आदमी चिट्ठिया पे जैसे पिताजी को स्वर्ग में बैठा के फिर कार्ड छपवा भी गए हो का कि तुम बैठो अब हम बता दे सबको कि तुम कहां बैठे। ऐसे नहीं जा रहे स्वर्ग मोर्ग। जीते जी पहले भगवान के मंदिर तो जाओ इसके बाद भगवान के धाम में जाओगे। मंदिर जाएंगे जाके मूड फटके आए चौखट पे उसका हुज्जे उसे जो हुज्जे तुम शुद्ध साफ बने रहो। मिक्सचर मशीन हो तो मिक्सचर मशीन ये सरकारी काम लगाते हैं आजकल तो बहुत होने लगी। एक बड़ी सी टंकी रहती है वो में सीमेंट गिरत रेता गिरत और गिट्टी गिरत अरे चला भी बारो लगो रे जैसा ही मसालो बनो उन्हें पलट दो। अच्छा जैसे सीमेंट डाल दे रेता डाल दे गिट्टी डाल दे और कहूं चलावे वारो हफ्ता खो ससुरारे चलो जाए तो सीमेंट काम की बात है गिट्टी काम की बात है रेता काम की बात है। चलो ये तो ठीक है मशीन काम की बात है नहीं बच और कहूं मसालो गिरो और पलटत रहो तो 50 साल तक खिंच देगा मशीन ने खिंच क्योंकि सुरक्षा भर बनी रहे। ऐसे ही जावा शरीर आए मशीन ये में काम क्रोध लोभ मोह मत्सर दंभ अहंकार पाखंड रोज गिर रहा हो सो तुम दिन भर भरो और शाम के शाम भगवान के पलटे आएंगे कि ले दद्दा जू कछु भरो तो सो तुम आए तो पलट दाओ कल फिर ले आए भर के तो जो शरीर बहुत आगे तक चलत रहे। हाँ बहुत आगे तक चले है। शाम को मंदिर गए भगवान के सामने दो ही कान पकड़ लाए कि आज की गलती माफ कर दियो करी तो हो जाए हमने आज को हिसाब आ जाए चुक जाए आज की गलती को प्रभु क्षमा और भगवान क्षमा करें ऐसे करें। पहले जब अपन और पढ़ते हल्के हल्के से आते तो शुरू ही से तो अंग्रेजी लिखने लगे थे कि हिंदी सो पहले घर को ने दाई शीश और संगे दाई रबड़ रबड़ रहती शीश से अपन कूदत रहते और बाद में रबड़ से मिटा लेते। ऐसा ही भगवान ने कही कि तुमने अपन है वे बच्चा अपन तो गलती कर है ही अब जब मिटे है कैसे सो भगवान ने अपने शरीर में एक रबड़ लगा दी। कान पकड़ के देखो जरा रबड़ आए देखो कान पकड़ के तो देखो जरा रबड़ आए। कितना बड़ी गलती हो जाए गांव देहात में अगर कौन से कुछ गलती हो जात तो 4 जने जुड़े हाँ भैया तुमने जो गलती करी हो गई मालक चलो तो पंचों में कान पकड़ के कह दे के अब ने कर उन्हें 2 ही कान पकड़े मालक अब गलती हो गई आज के बाद हमसे जा गलती नहीं हुई है बोलो की गलती माफ हो जाए कि नहीं हो जाए क्या भाई कितना मिट जाओ की गलती के नहीं मिट तुम को के घरे गोली मार में जा रहे हो गुस्सा में और अगर वो के पूरे घर के दरवाजे कान पकड़ के ठाणे हो जाए तो एक बार तो हाथ ढीले पर है नहीं पर मनु की गलती मिट गई कहा तो ये कान भगवान ने रबड़ बना के दाए हैं अपन को कि गलती होए पर दुर्भाग्य देखो आज को पहले गलती होती तो आदमी कान पकड़त तो गलती माफ हो जाती। आज को आदमी गलती भी कर रहा हो कान नहीं पकड़ रहा हो सीधी कॉलर पकड़ रहा हो गलती भी कर रहा हो और कॉलर भी पकड़ रहा हो। तो जो रबड़ आए रबड़ पकड़ के देखो ये शंकर जी तुम्हारे पांव पर हैं जो कान न पकड़े वो के कान पक जाए। अगर सच के सांचे भीतर बैठे हो बब्बा तो जे को कान ने पकड़े वो के कान पक जाए। और हम तुम्हें ऐसा जानी हूं हमें ऐसे तमस्या बाबा आए नहीं हाँ पेट पलक गए नहीं फिर रहे पकड़ो अपने अपने कान तुम्हारे भी पकड़ो। अब हमारे संग बोलियो आज ये को न बोले भगवान सो मुंह में 1 साल को हो जाए छाले। ए हनुमान जी अगर ये गांव में बैठे हो सच्चे अजय को हम जो कुमाए वह ने कहवे तो के मुंह में छाले हो जो कान ने पकड़ोगे तो पकाई जाए पकड़े रज्जो। अब हमारे संग कहो
हम भगवान को साक्षी मान के सावन के महीना में जब प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि हफ्ता में मंगलवार के मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में 24 घंटा में एक बार दर्शन करवे जरूर जे हैं। अब तुम उन्हें जानियो देखो भैया, एक बात बताएं, तुम शुक्रवार के दिना गाड़ी सुधरवावे जज्जो, वो की 3 दिना से दुकान ने खुली हुई और तुम कज्जो के हमारी गाड़ी सुधार दे अर्जेंट, और वो को होगा हुए नमाज को टेम, तुम्हारी गाड़ी खोल है, वो ईमानदारी बता खोल है, तुम कज्जो डबल पैसा ले ले, ट्रिपल पैसा ले ले, वो कहे हमें नहीं चाहिए, भली 3 दिन से दुकान नहीं खुली, पर मुस्लिम शुक्रवार को मस्जिद जे है, लाख बने लाख बिगड़े, क्रिश्चियन संडे के संडे चर्च जे है, जैन भाई सुबह उठ के सबसे पहले कहां जाएंगे? मंदिर, वो के बाद दुकान खोल है। और अपन अगर रामनवमी ने आए तो को अपन गांव में राम जी के मंदिर न जाएं, हनुमान जी का जन्मदिन न आए तो हम हनुमान जी के मंदिर न जाएं, और श्री कृष्ण जन्माष्टमी न आए तो हम कृष्ण के मंदिर न जाएं। और कछु तो पापी वही दिन नहीं जाते। तो जब मुसलमानों का नियम है कि शुक्रवार को मस्जिद जे हैं, क्रिश्चियन का नियम है कि संडे को चर्च जे हैं, तो क्या हम ये प्रतिज्ञा नहीं कर सकते कि हम भी लाख बने लाख बिगड़े पर मंगलवार के मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाएंगे, और परिवार खुलवा के जाओ, पूरे मोड़ी मोड़ा भी लुआ जाओ, बहू को पत्नी को माँ बाप है तो उनको भी लुआ जाओ। कछु कछु कहते हैं कि हमारे घर इतना सम्मान ज्यादा है, सो हमारे घर की बहू में बेटी बाहर नहीं करें। अच्छा, अकेले मंदिर के लाने तुम इज्जतदार हो गए, और ब्याह में पूरे घर के रोड पे हो पमा कराए, और तुम हाथ बांधे बगल में निगत जा रहे, जब कहां धर दी थी तुमने भाई इज्जत? वो दिन आने दिखानी कि तुमको आओ। हम तो जब जानते, जब वो दिन ललकार देते कि अपने घर में जो नाच गाना रोडों पे नहीं हो, अपन अच्छे घर के लोग हैं, हम लोग नचवाते हैं, पर आज के लोग नच रहे, दुर्भाग्य देखो। तो भैया मंदिर जात रही रे, अरब ने जाओ सो मार जाओ, आओ तुमने यज्ञ के सामने कसम खाई, सरोवर के तट पे कसम खाई, शंकर जी के मंदिर में कसम खाई, बब्बा के सामने कसम खाई, और व्यास गद्दी के सामने कसम खाई। आप तुम्हारे जानियो, तुम्हारे भी जज्जो मंदिर, अकेली मोबाइल आई मैंने भी दी रखो। पहले सियानी सियानी माताएं उठती तो उरियन डारती, और आज की बहन जी हरे स्टेटस डारत सबसे पहले है। मोबाइल में स्टेटस ने चूक जाए, चाहे चौक चूक जाए दरवाजे को, मंदिर जाओ करे इतने अच्छो मंदिर रहते, तो ये सो लग रहा हो जैसे कोनो तीर्थ में बैठे हुए, हम ये सो लग रहा हो जैसे बनारस में गंगा जी के किनारे हम कथा कह रहे हुए, इतना अच्छो लग रहा होते, बिल्कुल बनारस के सो दृश्य है। तुम अंदर जात रही हो, जब प्रार्थना है खूब भगवान भोलेनाथ तुम्हारों पर कृपा करें, खूब ठाकुर जी कृपा करे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सरपंच महोदय, हम नाम भूल जाते, श्री शैलेंद्र सिंह जी राव साहब सरपंच महोदय, और ब्रजेश सरपंच साहब बता रहे थे कि वो लड़का 2 साल से लगो तो कि एक दिन आए बुला ले, एक दिन आए बुला ले, बुला ले। सूरज, हाँ सूरज, जब ये लोग उस दिन घर गए पहले तो हमें लगा के मना कर दें, क्योंकि ईमानदारी जा है भैया, ये 3 दिन हमने बचा के रखे थे, 3 दिन हम बचाए थे सावन में, क्योंकि 8 महीने में हमारा बेटा आया है घर, और ज्यादा से ज्यादा 5-8 दिन रुकेगा। वो जहां पढ़ता है ना तो वहां हमारी फोन पे बात होती है, क्योंकि वहां उसको अलाउ नहीं है ज्यादा। हमने सोचा था 2-3 दिन हम उसके साथ रहेंगे, और 23 की रात में वो आओ, और 23 को बड़ा महिला से हम लौटे 3 बजे, और 3:30 बजे उसकी गाड़ी आई। बोले पिताजी पहली बार है स्वभाव के आप हमें 3 दिन को टाइम दे रहे। हमने कहा बेटा नहीं दे पा रहे। बोले आप तो कह रहे थे कि हम घर से नहीं निकल हैं। हमने कहा क्या करें, जाना पड़ रहा है, पर हमने कहा हम कल का पूरा टाइम तुम्हें देंगे। तो कल हम दिन भर घरे रुके, परों से फिर बलदेवगढ़ में शिव महापुराण की कथा है। आप और जो भी शिव से संबंधी बातें हैं आप हमारे चैनल से जुड़ जाओ, पीटी विपिन बिहारी दास। परसों से बलदेवगढ़ में शिव महापुराण की कथा है,
हम एक एक चीज भगवान शंकर के बारे में वहां बोलेंगे 7 दिन, तो आप उसको सुनिएगा तो आपको हर चीज का पता लग जाएगा भगवान शंकर के विषय में। परसों से बलदेवगढ़ में टीकमगढ़ के पास शिव महापुराण है, पर सरपंच जी का प्रेम स्नेह और फिर अमित भाई पीछे ही पड़ गए कि गुरुजी हमें मानते हो तो हाँ बोल दो, हाँ बोल दो। हमने कहा चलो भैया नहीं रहेंगे घर, हाँ हम जा भी बता दें हम उसे बाबा नहीं रहे न तुमने जान रहे हो उसके कुछ अनन्या। हाँ अच्छो घर बनो है, आओ बाल बच्चे हैं, घरवारी है, कछुआ में जा जाना किसके कुछ अनन्या, वो तो क्यों पहाड़ महार में डरो रहे थे, पत्ता मत्ता खाते रहे थे। अब कबो यहाँ सोने कर सो अच्छी सुना के भाग जाते, हम उसे बाबा नहीं, हम तो बनिए फिर जबरन को कहा है हमारे भीतर से भजन होने रहो तो सो मैंने सोची बाहर ऐसे रंग जा का गाई, अब भीतर से हो ही नहीं रहा तो हम क्या करें, तो हमने कही अब धोंगा ऐसा ही। हाँ उनसे तो रीझ हो, अब आदमी जानत के भारी बड़ो बाबा हरी भारी तो भजन पूजन करत हो जाए। जबकि जब माला हम तो मोनो को रिझा भी अलाए रे इतने से गाड़ी न घूमे है, वो गाड़ी में जाकर फेंक दें, फिर उतरी से फिर तुरंत ले रही आदमी जाने का यार भजन करा करिए तो बाबा सुजोतवा तुमों को रिझावी को खेल। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी को, सूरज जी को और जितनी भी उनकी पूरी टीम है, सबके लिए हृदय से धन्यवाद। हमारे संगीतक बंधुओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और व्यास गद्दी से भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पे बनी रहे, मां बागेश्वरी कंठ में बैठी रहें, हाथों में बैठी रहें और साधना के माध्यम से तुम शिव को सुर में प्रकट कर लो। ऐसे मंगल शुभकामनाएं हैं समस्त बंधु बांधव जो जहां जहां से भगत पधारे। हमारे रमाकांत जी शुक्ला गाड़रवारा से, नेतराज जी, ईश्वर पचौरी जी, ज्यादा हमारे भैया परिचय नहीं का है, हम यहाँ से याऊ थे ना एक दो दिन को ऊँचे अब हम रुका ही नहीं पा रहे, पर अभी 17 जुलाई अगस्त 17 अगस्त से कौन सा काम है कनवास 17 अगस्त से अभी कनवास में हम 7 दिन के लिए श्रीमद् भागवत की कथा गाने आ रहे हैं। आप सबको न्योता है कनवास के भक्तों की तरफ से, 7 दिन हम श्रीमद् भागवत पे अपने भाव रखेंगे। आप सब सादर आमंत्रित हो, पधारिएगा। दूसरा वहां भी हम निमंत्रण दे देंगे, यहां भी आपको निमंत्रण दे दें। अभी जो हमारे मंच संचालक भैया थे, क्या नाम है बोल रहे थे, रमाकांत जी, उन्होंने गौशाला के बारे में बताया। तो इस शरीर के द्वारा एक छोटी सी गौशाला चल रही है, जिसमें मेरा संकल्प है कि मेरी सांस जब तक चले, जब तक आगे राम जाने, राम जी का काम जाने, हमने ठेका नहीं लो, जब नो सांस है जोनों को ठेका है। हमारी गौशाला में कभी भी दूध वाली गैया नहीं जाएगी। आज भी आप 24 घंटे कभी भी चले जाना, नेतराज जी तो बहुत जाते हैं, कभी भी चले जाना 24 घंटे में एक भी गैया दूध वाली नहीं मिलेगी। कल ही जिस दिन हम यहां आए, हाँ कल एक रायपुर से गाय आई है अंधी, हमारे सोशल मीडिया पेज पे देखना, उन्होंने कहीं से देख लिया, तना कुर बैठे रहो भज्जा हरो काय सरकन लगे। सत्यनारायण की कथा नहीं सुनी, कलावती गई थी प्रसाद छोड़ के, सो कलावता की नाव डूब गई थी। और कहूं कलावता जा रहा हो बिना प्रसाद के, तो ऐसे न हो के कलावती तन्ना कर बैठे रहो। अब जाने तो सवाई खो हैं भाई, हमें करो कने आ है मनो कोनो समय के पहले चलो जाए तो गांव में चर्चा होते कि यार अब समय नहीं हतो, और वे चले गए। भगवान करे सब समय से जाए, समय के पहले को न जाए रे भज्जा, मनोब जी की है मैंने आ गई तो वो तो जे है ही, तो भज्जा जी को जैसे हो सो निपटो, हमारे हाथ में तो है ना, जाने अपन बीजे तो मोरे बीजे। बात पूरी कर दे। 7 साल से हम उस गौशाला की सेवा कर रहे हैं। 15 जनवरी 2026 में हम वहां एक कथा गा रहे हैं, जो 22 जनवरी तक चलेगी, जिसमें 7 दिन रात का भंडारा चलता है। चाहे 10,000 आदमी खाएं एक दिन में, चाहे 10 लाख खाएं रात भर में, पर भंडारे में किसी को मना नहीं किया जाता। 10-25 गांव तो झरा भंडारो होते 7 दिन। इस बार हम 18 पुराण भी करवा रहे हैं, ऐसी 18 मंचें बने हैं, ये पे 18 विद्वान बैठ के अपने अपने मूल पाठ करें। एक बड़ी मंच होगी जिसपे ये शरीर रखा जाएगा और गौ कथा बोली जाएगी। बात यह है उसमें हम यजमान बनाते हैं पूरी साल। एक जोड़ा से हम 11,000 रुपया लेते हैं उते बैठवे के। हम तुम्हें 25 कार्ड पहुंचे हैं बनवा के, तुम्हारी फोटो लगवा के, भाई तुम अपने रिश्तेदारों दियो।
तुम 200 आदमी लुआ के आइयो, हम तुम्हारे रुकवे की व्यवस्था करें। अगर 200 रिश्तेदार भी लुआ लिया हो तो हम तुम्हारी व्यवस्था करें। लगभग 4-5 हजार आदमी परमानेंट उतर रुका थे 7 ही दिन। जजमान, उनके रिश्तेदार, सबको मिलिट्री कैसे तंबू बंधा थे, सबके तंबू अलग अलग रहे। तुम्हारे रिश्तेदार आ जाएं, हमें बता जाइयो, हम तंबू बढ़वा दें। तो जो भी उस कथा का यजमान बनना चाहे, हम तुमसे 11,000 ले रहे, उतने को हम तुम्हें पूजा को सामान दे दें 7 दिना में। सवेरे से जो थाली लगत है, जब तुम बैठ के पूजा करो 18 पुराणों की, तो हम तुम्हें सामान दे दें। 11,000 भी हम ऐसे लेते रे भैया, देखो ईमानदारी बताएं। हर आदमी की इच्छा होते कि एक बार हम जजमान बन जाएं। अब सबकी इतनी गुंजाइश है नन्या के लाखों खर्च कर सके, तो 11,000 रुपया बहुत बड़ी चीज नहीं होती। तुम आओ 7 दिन भंडारो चल रहो, 18 पुराण तुम्हें रोज पूजा करवे मिले हैं, कथा सुनो हो, और वे तुम्हारे 11,000 रुपया हम सीधे गौ सेवा में लगा दें। क्योंकि हमारी प्रतिज्ञा है, जिस दिन मैंने गौशाला खोली थी उसी दिन मैंने हनुमान जी के चरणों में हाथ रख दिया था कि जिस दिन इस गौशाला का एक अन्न का दाना खा जाएं, हनुमान जी हमारा सर्वनाश कर देंगे, अगर वो कलयुग के राजा हैं। और अगर इन 7 साल में हमने 1 रुपया को हेर फेर करो हुए, एक चावल को दानो खाला हुए गौशाला को, तो अब भाई हनुमान जी हमारा नाश कर देंगे। इतनी बड़ी बात भोलेनाथ के दरवाजे में बोले में बहुत करी जो चाहने हैं, हमारा सर्वनाश हो जाए अगर हमने 1 रुपया कभी किसी स्वार्थ में भेंट दिया हो या कहीं कोई दलाली खाली हो गौशाला की। 7 साल से कथा कर रहे, लाखों लोग भंडारा कर जाते हैं, पर हमारी मां हमारे लिए आज भी रोटी वहां अलग बनाती है। हम आज भी गौशाला जाते हैं तो हमारा डिब्बा हमारे साथ जाता है। सब भंडारा खाते हैं, हम अपनी रोटी अलग रख के खा लेते हैं। सबको पता है, तो कोई हमसे कहता भी नहीं कि महाराज जी भोजन करो, क्योंकि हम हनुमान जी की प्रतिज्ञा करें, हम के चरणों की कसम खाए बैठे हैं। और इसीलिए वो गौशाला इतने सुंदर व्यवस्थित रूप से चल रही है, क्योंकि वहां किसी का कोई स्वार्थ हम भेंटने नहीं देते। सगे बाप के भी मीत नहीं हम होते, वो बने रखो, तुम तो अब भाई संबंध खत्म हो जाए तुमसे, कोई तकलीफ नहीं है हमें। और गौशाला से कोई कंप्रोमाइज नहीं, तुम्हें हमसे बोलने हो सो बोलियो, नहीं बोलने हो सो बिल्कुल नहीं बोलियो, उतने से कोई स्वार्थ नहीं। और ज्यादा पैसा इसलिए भी मन फट रहा है, मैंने एक और प्रतिज्ञा कर ली है नर्मदा में खड़े होकर, माई की बड़ी कृपा है, मैंने नर्मदा में खड़े होकर प्रतिज्ञा कर ली। मेरा एक बेटा है, एक बिटिया है। बेटा की रामलीला बेटा जाने, हमें ज्यादा टेंशन नहीं है। या तो 26 के लास्ट में या 27 के शुरू में हम अपनी बिटिया का विवाह करेंगे, और बिटिया के चरण धोके जो हम चरणामृत पिएंगे, तो हम नर्मदा से कह के आए हैं कि अगर कलयुग में तू साची है मतारी, तो हम तोए हाथ में लेकर कसम खा रहे कि जिस दिन बेटी के चरणों का जल पी लेंगे, उस दिन के बाद जिंदगी के सिद्धांत बदल देंगे। हम तुम्हारे गांव में कथा करने आएंगे, तुम जो ये पैसा चढ़ा रहे हो ना, जो आरती में आ गया, वो पूरा गिन के हम इसी गांव में 2-4 लोगों को आखिरी दिन मंच पे बुला के ये पैसा देंगे कि तुम्हारे गांव में 10,000 आए कि 10 रुपया सुजी रख ले, तुम्हारे गांव की कोनो गरीब मोड़ी को ब्याह कर दियो हमारे पैसा से। अब तुम हमें चलो दक्षिणा का दे रहे, सुबह दे आओ तुमको गौशाला में, जहां तुम्हारी श्रद्धा हो। जरूरी नहीं कि हमारी गौशाला में, जहां तुम्हें लगे, जैसे रमाकांत जी सेवा कर रहे हैं, इनको दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम जब तुम्हारे गांव से जाएंगे तो अपनी झोली फैला लेंगे, इसमें तुम 11 तुलसी के पत्ते डाल देना, हम वो 11 तुलसी के पत्ते माथे से लगा के तुम्हारे गांव से विदाई ले जाएंगे। बेटी के विवाह के बाद कभी कहीं से ये शरीर एक नया रुपया नहीं उठाएगा। जोन गांव में रहे हैं, रोटी खाए हैं, और जहां हमें जाने हैं उसे हमें छोड़ भरा जो बस भाई तुम्हारी गाड़ी में काश हम उतना सब त्याग दें, जो साफ फेंक दें। 2 जोड़ी कपड़ा रहे, एक जे एक थैला में, अपनी जायदाद, फिर अपनों रहे बंड रेस फुल फ्रेस, नो केस फुल एस। हाँ, ऐसी जिंदगी जीने। 2 जोड़ी कपड़ा जोन गांव में पट गए, वो गांव के फरिश्तों से लुवा ले, और न पटे तो तुम सोने के देवसु तालाब में फेंक के भाग जाए। सिर्फ ये जिंदगी गैया और गरीब बिटिया के विवाह के लिए है, इसलिए मुझे व्यर्थ में अब बेईमानी नहीं करनी है कि जिससे भगवान को मुंह दिखाने में शर्म आए। जिंदगी बहुत अलग जीने हैं, बिल्कुल फक्कड़, कुछ ना हो मेरे पास। जोन गांव में जब हम बुढ़ापे में मर जाएं तो वही गांव की लकड़ियां इकट्ठी करके बार देंगे। हमारे यहाँ लकड़ियों के भी पैसा न हो, अगर हमने ईमानदारी से गौ सेवा करी है तो अगर आप में से कोई उस कथा का यजमान बनना चाहे तो अभी हम आ रहे हैं वहां 17 अगस्त में, तो आप अपना नाम मोबाइल नंबर नोट करा सकते हो, और बिल्कुल यजमान ने बनी हो, पर 2 ही हाथ जोड़ के न्यो तो कहाओ, एक बार देख में आइयो के गौशाला है का।
15 जनवरी 2026 से 22 जनवरी के बीच बिल्कुल जिजमान्य बनियो। तुम तो आज रज्जो तई रज्जो, हमारे संगे अच्छी भोजन करियो, कथा सुनियो, 7 ही दिन रज्जो। बिल्कुल ऐसे नहीं कि पैसा तो कुछ कहां से आते रे, हम तो 7 साल से देख रहे, हमें पेल तना घमंड होगा तो कि हम यहाँ चला रहे गौशाला, सो बीच में कोरोना पड़ जाओ, कथा बंद हो गई, चुवन्नी ने आवे कहूं से मनोरी धन्य हरे गौ माता ने तो पूरे कोरोना में कन्नी बंद भाई, ने निर्माण बंद भाव, उन्हें गौशाला में परेशानी आई। हम तो बैठे में चार्ज को पैसा दे जाके गुरु जी तनख्वाह दे दिए तुम तो हमें वही देना जो घमंड उतर गौ तो कि गौशाला हम नहीं चला रहे, गौशाला हमारी सांसें यहाँ चला रही है, दोनों चला रही है। तो दो ही हाथ जोड़ के नहीं हो तो 15 जनवरी से यही फुल लाइन पे राजमार्ग के आगे देवरी, देवरी के आगे गौर झामर और गौर झामर पे सुर्खी, सागर से 30 किलोमीटर पहले यही फुल लाइन पे एक बहुत बड़ा गेट बनो, पे 2 गैया बनी है, उतने से 1 किलोमीटर पक्को रोड है जंगल में, 2 वृद्धाश्रम बने हैं, उतने वृद्ध भी रहते हैं, अंधियां पंगपाहिज गैया भी हैं, बिटियों के विवाह को एक निःशुल्क गार्डन भी है और वही में